हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है एक टाइप ऑफ मूवमेंट को जो है डिस्कस किया था जो प्लांट्स के अंदर होती है, वो थी नास्टी या फिर नास्टिक मूवमेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मीन्स वो मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से होती है। तो उन मूवमेंट को जो ग्रोथ की वजह से होती है उन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू ग्रोथ एंड ये जो है डायरेक्शनल होती है इन नेचर, मीन्स इट इज़ ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, राइट। Some plants like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils। तो हमने टेंडल्स देखे हैं पी प्लांट के अंदर, राइट। तो वहाँ हमने क्या देखा है कि जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, वो दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं और सक्सीड हो जाते हैं काफ़ी। कोई भी आसपास कोई सपोर्ट हो तो वहाँ पे वो एनसर्कल हो जाते हैं उसके अराउंड एंड आगे फिर अपनी प्लांट की जो है लेंथ को बढ़ाते हैं, एक तरीके से प्लांट को ऊपर मतलब हाइट पर एक तरीके से उनका ले जाने का काम होता है। तो दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ हो रही है, बेसिकली वो टेंड्रिल्स की ग्रोथ हो रही है, बट दे आर सेंसिटिव टू टच। So when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। तो देखो, जब भी कोई टेंड्रिल किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है तो टेंड्रिल का वो पार्ट जो कांटेक्ट में है उस सपोर्ट के, वो इतना जल्दी ग्रो नहीं करता जितना वो पार्ट जल्दी ग्रो करता है जो उस सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो टेंड्रिल होता है इट सर्कल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड थस क्लिंग टू इट, है ना। तो ये एक तरीके से आप याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज है ना, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। Most commonly plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction। So plants do response to stimulus, है ना। एक तो है कि immediate response दें, वो है नास्टिक मूवमेंट, और एक है कि भाई स्लोली ग्रोथ के थ्रू रिस्पॉन्स दें, है ना, तो वो है ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की वजह से होती है और वो डायरेक्शनल इन नेचर होती है, ठीक है। इट अपीयर्स एज इफ़ द प्लांट इज़ मूविंग, मतलब ऐसा लगता है कि प्लांट की ग्रोथ की वजह से ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है, इन द सेंस कि प्लांट चल नहीं रहा है, बट जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है या प्लांट सनलाइट की तरफ झुकता है तो ऐसा लगता है ना एक तरीके से प्लांट ने मूव किया है एक तरीके से, नॉट कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, एनकरेज की जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया, बट ये है कि थोड़ी बहुत उसकी अपलिफ्टमेंट होती है एयर में, जैसे शूट सिस्टम की कि वो सनलाइट की तरफ झुक जाता है तो उनकी थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस वे में यहाँ बोला गया है कि इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। सो अब स्टिमुलाई क्या है इन ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए? लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, केमिकल्स है ना। सो ये अफेक्ट करते हैं हमारी उस ग्रोथ को, उस मूवमेंट को, ठीक है। सो ये डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट दे कैन बी आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमें पढ़नी होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है एक, ठीक है, ये सिंपली कह लो फोटोट्रॉपिज्म। फिर जियोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है और कीमोट्रॉपिज्म होता है। देखो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या हो गई? लाइट की तरफ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो प्लांट ईदर विल ग्रो टूवर्ड्स द लाइट सोर्स और अवे फ्रॉम इट।
अब इनमें भी टाइप आते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो शूट सिस्टम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देता है, और जो रूट सिस्टम होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देता है, क्योंकि वो सन रेज से सन से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है ना रूट, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देता है। जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ आइदर टूवर्ड्स द ग्रेविटी और अवे फ्रॉम इट। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हमारा रूट सिस्टम शो करता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमारा शूट सिस्टम शो करता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट या फिर ग्रोथ आइदर टूवर्ड्स द वाटर और अवे फ्रॉम इट। तो जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, है ना, ये याद रखिएगा। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है कि किसी केमिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट या फिर उसी डायरेक्शन में आप ग्रोथ शो कर रहे हो। तो इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज़ द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि पोलन ट्यूब क्या होती है और ओव्यूल क्या होता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल की तरफ कैसे होती है और कैसे ये एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म का। तो इसमें से यही क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, क्यों ट्रॉपिक मूवमेंट को डायरेक्शनल कहा जाता है, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी कितने टाइप की होती है और विद एग्जांपल्स। तो इस पूरे पैरा में यही डिस्कस किया गया है ना। तो वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है, राइट। तो यही जो क्वेश्चन बनेगा या तो वो 5 मार्क्स में बनेगा, हालांकि चांस कम होते हैं, 3 मार्क्स में बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। इनडेफिनेट टॉपिक्स पर आपसे पूछ लिया जाता है, राइट। और तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।